हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे साइंस एजुकेशन हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पशुपालन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन किया था। आज अपने दोस्तों परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बारे में परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले बात करते हैं परिसंचरण तंत्र की खोज किसने? परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी दोस्तों? विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। अब बात करते हैं दोस्तों कि परिसंचरण तंत्र है वो किस चीज से मिलकर बना होता है। एक तो रक्त प्लस हृदय प्लस रक्तवाहिनी प्लस रक्तवाहिनियां और क्या बनता है? परिसंचरण तंत्र। क्या बनता है दोस्तों? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र किस किस से मिलकर बना होता है? रक्त, हृदय और रक्तवाहिनियों से मिलकर बना होता है। क्या बना होता है? परिसंचरण तंत्र। अब बात करते हैं परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला कौन सा? खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले खुला परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है। इसमें रक्त हृदय से सीधा खुले स्थान में छोड़ दिया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र की बात करें, इसमें क्या होता है कि जो रक्त है ना वो हृदय से सीधा ही खुले स्थानों में छोड़ दिया जाता है। इसमें उदाहरण की बात करें, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा संघ में। आर्थ्रोपोडा। अब मोलस्का में बात करें, मोलस्का में लगभग मछलियां व जलीय जीव आते हैं। क्या आते हैं? मछलियां व जलीय जीव। और आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में कीट आते हैं। लगभग जितने भी कीट है वो किसमें आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि कीटों के अंदर किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला, बंद, इनमें से कोई नहीं या दोनों? तो किस प्रकार का पाया जाता है कीटों के अंदर? खुला परिसंचरण तंत्र। आर्थ्रोपोडा का पूछे तो भी परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है? खुला। और मोलस्का का पूछे तो भी परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है? खुला। आई बात समझ में? अब बात करते हैं दोस्तों बंद परिसंचरण तंत्र की। इसमें क्या होता है? रक्त हृदय से रक्तवाहिनियों में छोड़ा जाता है। इसमें क्या था? हृदय से रक्त है वो सीधा खुले स्थानों में छोड़ दिया जाता था। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र खुला प्रकार का। अब बंद प्रकार की बात करें, रक्त है वो हृदय से रक्तवाहिनियों में छोड़ा जाता है। कहां पर छोड़ा जाता है? हृदय से रक्तवाहिनियों के अंदर। तो इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है? बंद प्रकार का। किस किस में पाया जाता है? ये है एनेलिडा और
मनुष्य के अंदर, मनुष्य या जितने भी जंतु है हम इसको कशेरुकी भी बोलते हैं, कशेरुकी। एनेलिडा में क्या आता है दोस्तों? केंचुए। तो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? एनेलिडा, मनुष्य तथा कशेरुकी के अंदर। बंद प्रकार का परिसंचरण किस प्रकार का होता है कि रक्त है वो हृदय से रक्त वाहिनियों में छोड़ा जाता है। तो किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? बंद प्रकार का। खुले प्रकार की बात करें तो रक्त हृदय से सीधा खुले स्थानों में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का किसमें पाया जाता है? मोलस्का तथा आर्थ्रोपोडा के अंदर, मछलियां व कीट के अंदर। समझ में आ गई बात दोस्तों? ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हृदय कक्षों की, हृदय कक्षों की। अब देखो दोस्तों, मोलस्का, यहां भी ये बोल सकते हैं कि मछलियों में हृदय, आपसे सीधा पूछा जाएगा मछलियों में हृदय कितने कक्षीय होता है? तो कितने कक्षीय होते हैं? 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मछलियों में कैसा हृदय पाया जाता है? 2 कक्षीय हृदय, जिसमें क्या होता है? एक आलिंद और एक नीले। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों सरीसृप। सरीसृप में क्या आता है दोस्तों? रेंगने वाले जंतु आते हैं। सरीसृप में कौन से आते हैं? रेंगने वाले जंतु, लगभग जैसे सांप है, मगरमच्छ है। अब सरीसृप में मगरमच्छ को छोड़कर, और उभयचर का मतलब होता है दोस्तों कि जो जंतु या पक्षी जमीन पर भी पाए जाएं और पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे मेंढक, मेंढक किस प्रकार का है? उभयचर प्रकार का है। तो इनमें हृदय है वो कितने कक्षीय होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है। कितने कक्षीय हृदय होता है दोस्तों? 3 कक्षीय हृदय, जिसके अंदर 2 तो क्या होते हैं? आलिंद, और 2 ही क्या होते हैं? नीले। मछलियों में हृदय कितने पाया जाता है? कितने कक्षीय पाया जाता है? 2 कक्षीय, जिसमें क्या होता है? एक आलिंद और एक नीले। सरीसृप मगरमच्छ को छोड़कर और उभयचर के अंदर कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है? 3 कक्षीय, जिसमें से 2 आलिंद और 2 नीले। अब बात करते हैं दोस्तों पक्षियों, स्तनधारी तथा मगरमच्छ। अब स्तनधारी में देख लो, मनुष्य सभी आ जाते हैं, सभी लगभग जिनके स्तन होते हैं, तो वो क्या होते हैं? स्तनधारी। पक्षियों तथा मगरमच्छ का हृदय कितने कक्षीय होता है? 4 कक्षीय हृदय। कितने कक्षीय हृदय होता है? 4 कक्षीय, जिसमें क्या होता है दोस्तों? 2 आलिंद और 2 ही क्या होते हैं? नीले। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। हृदय, मछलियों में हृदय कितने कक्षीय? 2। सरीसृप में और उभयचर में, सरीसृप में मगरमच्छ को छोड़कर कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है? 3 कक्षीय। पक्षियों, स्तनधारी, मगरमच्छ में कितने कक्षीय हृदय होता है? 4 कक्षीय, 2 आलिंद और 2 नीले। समझ में आ गई बात दोस्तों? ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों मनुष्य या मानव हृदय की। मानव का हृदय, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है दोस्तों? उत्पत्ति किससे हुई है? मीजोड्रम से। हृदय की उत्पत्ति किससे हुई है?
मेसोड्रम से। किससे हुई है? मेसोड्रम या मध्य स्तर से। मेसोड्रम की उत्पत्ति पूछे कहां से, हृदय की उत्पत्ति पूछे कहां से हुई है, कहां से हुई है? मेसोड्रम से। हृदय का भार कितना होता है? 250 से 300 ग्राम। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आकृति। आकृति कैसी होती है? बंद मुट्ठी के आकार की, बंद मुट्ठी के आकार की। और क्या होता है? हृदय बाईं तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है। मानव का जो हृदय है वो बाईं तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है। कैसी आकृति होती है? बंद मुट्ठी के आकार की। भार कितना होता है? 250 से 300 ग्राम। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? मेसोड्रम या मध्य स्तर से। अब बात करते हैं दोस्तों हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन समझते हो दोस्तों? हृदय जब हमारा एक परिभाषा की बात करें तो क्रमिक तथा सतत क्रमानुकुंचन तथा रक्त के पंपिंग के समय शिथिलता, पंपिंग या शिथिलता, पंपिंग या स्थिरता, इसको क्या बोलते हैं? हृदय स्पंदन। तो हृदय स्पंदन है वो कितना होता है दोस्तों? 70 से 75 बार प्रति मिनट। एक मिनट में औसतन कितना होता है? 72 बार। 72 बार कितनी बार होता है? 72 बार प्रति। हृदय स्पंदन 70 से 76 बार प्रति मिनट। औसतन पूछे लगभग ज्यादातर यही पूछा जाता है कि हृदय की धड़कन है वो कितनी बार होती है? 72 से 72 बार प्रति मिनट। अब बात करते हैं दोस्तों कि हृदय स्पंदन किससे मापी जाती है? किससे मापी जाती है? स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से। किससे मापी जाती है हृदय स्पंदन या हृदय धड़कन? स्टेथोस्कोप यंत्र से। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? इसकी खोज की थी लेमेक नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद बात करें दोस्तों हृदय की ध्वनि की। कितने प्रकार की ध्वनि आती है दोस्तों? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहली कौन सी? S1, दूसरी S2, तीसरी S3 और S4। प्रथम जो ध्वनि है फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं? लब। और S2 या सेकंड, इसको क्या बोलते हैं? लब डब। और जो थर्ड और फोर्थ है इसकी जो आवाज होती है बहुत ही धीमी होती है। कैसी होती है? धीमी। इसलिए सामान्यतः स्टेथोस्कोप से सुनाई नहीं देती है, सुनाई नहीं देती है। हृदय की ध्वनि कितनी प्रकार की उत्पन्न करता है? 4 प्रकार की। कौन सी? S1, S2, S3, S4। S1 कौन सी? लब। और S2 डब, जो कि सामान्यतः सुनाई देती है। S3 और S4 बहुत धीमी होती है जो सुनाई नहीं देती है। समझ में आएगी बात दोस्तों? ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों रक्त वाहिनी की। इसकी बात करते हैं रक्त वाहिनी की। रक्त वाहिनियां। सबसे पहले बात करते हैं सिरा। सिरे का रंग कैसा होता है? सिरा का रंग होता है नीला। सिरा का रंग कैसा होता है? नीला। और इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। कैसा रक्त पाया जाता है? इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। उसके बाद बात करें धमनी।
धमनी। धमनी का रंग कैसा होता है? लाल। कैसा होता है दोस्तों? लाल। और इसमें किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त की बात करें तो ऑक्सीजन युक्त रक्त। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उसका क्या होता है? सूत्र। सीरा का रंग कैसा होता है? नीला। और इसमें किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। उसके बाद बात करें धमनी की। धमनी का रंग कैसा होता है? लाल। और इसमें किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त की बात करें तो O2 या ऑक्सीजन युक्त रक्त। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों परिसंचरण के डिसऑर्डर या विकार। पहला विकार कौन सा दोस्तों? उच्च रक्तदाब। उच्च रक्तदाब का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर, HBP भी बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या हो जाता है? 140/90 mm Hg से अधिक रक्तदाब होता है तो क्या हो जाता है दोस्तों? उच्च रक्तदाब। जिसमें क्या होता है 140/90 mmHg से अधिक रक्तदाब हो जाता है तो कौन सा हो जाता है? उच्च रक्तदाब। इसके द्वारा प्रभावित अंग कौन कौन से हैं? प्रभावित अंग एक तो वृक्क और कौन सा? हृदय। अब बात करते हैं दूसरे की। हृदय पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों? सीने में दर्द होता है। क्या होता है दोस्तों? सीने में दर्द। और कब होता है? लगभग वृद्धावस्था या मध्य अवस्था के अंदर लगभग ये रोग देखने को मिलता है। कौन सा? हृदय शूल। इसको क्या बोलते हैं? एजाइना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हृदय शूल को एजाइना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों CAD। इसमें क्या होता है दोस्तों? ये जो धमनी है, धमनी के अंदर कुछ रेशीय पदार्थ जम जाता है जिससे धमनी संकरी हो जाती है। क्या होती है? धमनी संकरी हो जाती है। उसके बाद बात करें दोस्तों हार्ट फेलियर या हृदयपात। क्या बोलते हैं इसको? हृदयपात या हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है? धड़कन रुक जाती है या धड़कन है वो बंद हो जाती है। धड़कन बंद हो जाती है। रक्त का परिसंचरण भी क्या हो जाता है? रक्त का परिसंचरण भी बंद हो जाता है और व्यक्ति की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु। परिसंचरण के कुछ विकार हैं, डिसऑर्डर। पहला कौन सा? उच्च रक्तदाब या हाई ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होता है? रक्तदाब 140/190 mmHg से अधिक हो जाता है। प्रभावित अंग वृक्क व हृदय। अब सामान्य जो रक्तदाब होता है ना हमारा, सामान्य रक्तदाब वो कितना होता है? सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80
80 mm Hg होता है। इसको किससे किस यंत्र से मापते हैं दोस्तों रक्तदाब को? स्फिग्नो मैनोमीटर से, मैनीमीटर से। सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। उसके बाद है हृदय एंजाइना, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण क्या होता है? सीने में दर्द। ये रोग लगभग कब होता है? वृद्धावस्था या मध्यावस्था के अंदर। उसके बाद है CAD, जो इसमें क्या होता है दोस्तों? कुछ धमनी के अंदर रेशीय पदार्थ जम जाता है, जिसके कारण धमनी क्या हो जाती है? संक्रिय हो जाती है, और धमनी सक्रिय हो जाती है तो जो शुद्ध रक्त है उसके परिसंचरण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है हृदयघात या हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है? हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, रक्त का जो परिसंचरण है वो पूरे बंद हो जाता है, हृदय को रक्त नहीं पहुंच जाता, और इससे क्या हो जाती है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कुछ समझ में आया दोस्तों? अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आगे इसको शेयर करना। धन्यवाद।